हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 6 से बाईफेजिक लिख। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर सस्पेंशन के टॉपिक पे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाएं। तो आज मैं लेके आया हूं 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आज इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आज हम पूरा 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू ऑफ द सस्पेंशन चैप्टर। क्योंकि फ्रेंड्स ये सस्पेंशन चैप्टर जो कि आप पिछली बार जब एग्ज़ाम लिखित तौर पे हुआ था तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बने रहिए हमारे चैनल में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल। बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर सस्पेंशन वाले टॉपिक पे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाएं। तो आज मैं लेके आया हूं इसी चैप्टर पे 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, रेंज ऑफ पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन, कि जो पार्टिकल में आपका पार्टिकल साइज होता है आपका सस्पेंशन में, वो आपका कितना होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन 0.5 to 10 माइक्रोन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका 0.5 to 5 माइक्रोन, एंड नेक्स्ट आपका दिया गया है 1 to 3 माइक्रोन एंड 3 to 10 माइक्रोन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका सस्पेंशन का पार्टिकल साइज होता है उसमें आपका होता है 5.5 to 5 माइक्रोन। ऑप्शन इसमें आपका बी राइट है। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है, टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ क्लोरमफेनिकॉल इट इज मेड इनटू द सॉल्ट ऑफ। ऑप्शन इसमें ए दिया गया है आपका पामीटेट, एंड ऑप्शन सक्सिनेट, एंड आपका सोडियम एंड ओलेट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू डिसअपियर इन। ऑप्शन ए दिया गया आपका सस्पेंशन, एंड ऑप्शन बी आपका दिया गया है इमल्सन, एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, एंड ऑप्शन डी आपका नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है। तो अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमारा पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हमारा 4 क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट विल। ऑप्शन ए दिया गया आपका मिनिमाइज द फ्लोकुलेशन, एंड ऑप्शन बी आपका दिया गया है मैक्सिमाइज द फ्लोकुलेशन, एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया है नो एक्शन ऑन फ्लोकुलेशन। तो अगला जो ऑप्शन दिया गया आपका सम टाइम मिनिमाइज एंड सम टाइम मैक्सिमाइज। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका मिनिमाइज द फ्लोकुलेटेड, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें कि फ्रेंड्स पूछा गया है हमारा, कंपाउंड ट्रगाकांत पाउडर कंटेन्स। ऑप्शन ए दिया गया आपका असेकिया, एंड ऑप्शन बी आपका दिया गया ट्रगाकांत, एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया है सुक्रोज, एंड ऑप्शन डी आपका दिया गया ऑल ऑफ एबव। जो फ्रेंड्स ये आपका ट्रगाकांत पाउडर होते हैं, ये सस्पेंशन बनाने में यूज होते हैं। और जो आपसे इसमें राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये आपके अकेसिया भी यूज होते हैं, ट्रगाकांत भी यूज होते हैं, सुक्रोज भी। तो फ्रेंड्स, आपका इसमें ऑल ओवर डी आपका ऑप्शन इसमें राइट है। अब फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये है अगला क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है, 7वां क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, इन सस्पेंशन थिकनिंग एजेंट आर डॉट डॉट कोलॉइड्स। तो फ्रेंड्स, जो आपका कोलॉइड्स, फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, एंड ऑप्शन आपका दिया गया है हाइड्रोफोबिक, एंड ऑप्शन बी आपका दिया गया, सी आपका दिया गया बोथ ए एंड बी, एंड आपका नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, जो आपका थिकनिंग एजेंट होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हाइड्रोफोबिक इज अ राइट आंसर।
एंड हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें कि फ्रेंड्स बताया गया है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन इज परफॉर्म एक्सेप्ट देन। ऑप्शन दिया गया है सेडिमेंटेशन मेथड या आपका मैकेनिकल मेथड या आपका माइक्रोमेट्रिक एंड मेथड एंड ऑप्शन डी आपका दिया गया है इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी मैकेनिकल मेथड से आपका जो है स्टेबिलिटी को नहीं परफॉर्म किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपका सेडिमेंटेशन और माइक्रोमेट्रिक एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स ये तीनों मेथड द्वारा आपका परफॉर्म किया जाता है सस्पेंशन के मेथड को। और इसमें जो आपका मैकेनिकल मेथड है ये आपका यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे पूछा गया एक्सेप्ट इसके अतिरिक्त, तो इसलिए आपका मैकेनिकल मेथड यहाँ पे राइट आंसर है। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स जिसमें कि पूछा गया है 1 ड्रॉप इज इक्वल ... ml। आपका दिया गया है 0.06 ml एंड 0.07 एंड 0.08 एंड 0.09 ml। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है यानी कि एक ड्रॉप इज इक्वल 0.06 ml, ऑप्शन ए आपका राइट है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया फ्रेंड्स व्हाई कायोलिन इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेरिलाइज। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है मेड फॉर एक्सटर्नल यूज एंड ऑप्शन बी आपका दिया गया है स्टेरिलाइजेशन क्रिएट्स गुड्स अपीयरेंस एंड ऑप्शन डी आपका दिया गया है मेड फॉर इंट्रावेनस यूज एंड ऑप्शन डी आपका दिया गया है मेड फॉर इंटरनल यूज। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी है मेड फॉर इंटरवेनस यूज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। एंड हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा 11 क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है व्हिच मोर्टार शुड बी यूज टू पाउडर पोटेंट ड्रग्स, पोर्सिलेन मोर्टार एंड ऑप्शन दिया गया है स्टोन मोर्टार एंड ऑप्शन दिया गया है द ग्लास मोर्टार एंड सीमेंट मोर्टार। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है द ग्लास मोर्टार इज अ राइट आंसर ऑप्शन सी। एंड हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है फ्रेंड्स व्हाट इज यूज ऑफ बेंजोइक एसिड इन कोडीन लिंटस बीपीसी बीटस फार्माकोपिया। ऑप्शन दिया गया है एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑप्शन सी बी आपका दिया गया है इमल्सिफाइंग एजेंट एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया है सस्पेंसिंग एजेंट एंड ऑप्शन डी आपका दिया गया है प्रिजर्वेटिव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्वेश्चन में कमेंट करके और मैं आपका उसका आंसर आपको बताऊंगा। अगर आप लोग कैसा बता रहे हैं उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया फ्रेंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट एक्ट एज प्रिजर्वेटिव ... आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है थायोमेरसोल एंड ऑप्शन बी आपका दिया गया है टाइलॉक्सोपोल एंड ऑप्शन सी आपका दिया बेंजीथेनियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी आपका दिया गया है सॉर्बिटेन मोनोलैक्ट्रेट। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका थायोमेरसोल, ये आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें कि पूछा गया है 14 क्वेश्चंस बफरिंग एजेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ... आपका ऑप्शन दिया गया है पीएच मॉडिफायर्स एंड वेटिंग एजेंट एंड थिकनिंग एजेंट या फिर आपका स्वीटनिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका राइट है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया है फ्रेंड्स 15 क्वेश्चंस। इसमें पूछा गया है सैक्रिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ... ऑप्शन ए दिया गया है ह्यूमेक्टेंट एंड ऑप्शन बी आपका दिया है न्यूट्रल स्वीटनिंग एजेंट एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट या फिर आपका ऑप्शन डी दिया गया है फ्लेवरिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका ऑप्शन राइट है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें कि पूछा गया है 16 क्वेश्चंस सस्पेंडिंग एजेंट इम्पार्ट्स ... ऑप्शन ए सॉल्युबिलिटी या ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शंस एंड वेटिंग या फिर ऑप्शन डी आपका विस्कोसिटी। तो फ्रेंड्स आप लोग
आप लोग 12 एंड 16 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर मैं बताऊंगा आप लोग को। तो फ्रेंड्स आप 12 और 16 का कमेंट करके बताएं इसका आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया 16। इसमें पूछा गया है डाइसोडियम EDTA इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट। ऑप्शन ए दिया गया है किलेटिंग एजेंट, ऑप्शन बी आपका दिया गया है प्रिजर्वेटिव, एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया है फ्लेवरिंग एजेंट, एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया है स्वीटनिंग एजेंट। तो आंसर दिस राइट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट आंसर इसका है किलेटिंग एजेंट इज अ राइट आंसर। एंड हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें कि पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल कलरेंट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इयोसिन, ऑप्शन बी आपका कैरोटीनॉइड्स, एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया एरिथ्रोसिन, एंड ऑप्शन बी डी आपका दिया गया है अमरंथ। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आपका बी इज अ राइट, कैरोटीनॉइड्स आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यह है अगला क्वेश्चन जिसमें कि हमारा 19 क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी एवेल्युएटेड बाई। ऑप्शन दिया गया है ए आपका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, एंड ऑप्शन बी आपका दिया गया है डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, एंड ऑप्शन डी सी आपका दिया गया है रिडिस्पर्सिबिलिटी, एंड ऑप्शन डी आपका दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। अब हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है 20 क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स ranging from dot dot to form a stable suspension। एंड फ्रेंड्स इसमें जो माइक्रोन दिया गया ऑप्शन दिया गया आपका 0.5 to 5 माइक्रोन। ये का अपना ये तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो कि आपका था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था। आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा, हमने पहले क्वेश्चन को इसमें बता दिया है आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में जो कि हमारा 21 क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है a suspension should be free from gravity particles to avoid is a type of। फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है इंस्टाइल्ड इनटू आई कैविटी, एंड ऑप्शन बी आपका दिया गया है इंजेक्टेड बाई पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी आपका दिया गया है अप्लाई एंड टॉपिकली, एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया है टेकन ओरली। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका आंसर ए है, इंसाइटेड इनटू आई कैविटी इज द राइट आंसर ऑफ ए। एंड फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जिसमें कि पूछा गया है 22 क्वेश्चंस इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सस्पेंशन। इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स ओरल सस्पेंशन, एंड पैरेंटल सस्पेंशन, एंड इंट्राडर्मल सस्पेंशन, एंड ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है वो इंट्राडर्मल सस्पेंशन, ऑप्शन आपका सी राइट है। अब हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है 23 क्वेश्चन है फ्रेंड्स और इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट्स यूज्ड टू मेक बिटर टेस्ट ऑफ सस्पेंशन। ऑप्शन दिया गया है बिस्मथ कार्बोनेट, एंड आपका दिया क्लोरमफेनिकोल, पामेट, एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड ऑप्शन जो आपका अगला बेलाडोना ट्राइचुरेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी इज अ राइट आंसर, आपका बी इसमें राइट आंसर है। और फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं 24 क्वेश्चंस इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सस्पेंशन इज मोर पेटेबल देन अदर। इसमें ऑप्शन दिया गया है सोल्यूबल डेरिवेटिव्स, रिएक्टिव डेरिवेटिव्स, एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया है पार्सिपिटेट फॉर्मिंग डेरिवेटिव, एंड ऑप्शन डी आपका दिया गया है इनसोल्यूबल डेरिवेटिव। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है डी आ जा राइट आंसर। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस इनमें पूछा गया है इन व्हिच टाइप ऑफ सस्पेंशन रेट सेडिमेंटेशन इज स्लो। सेडिमेंटेशन फ्रेंड्स, सेडिमेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज सेडिमेंटेशन। फ्रेंड्स जब हम
प्रैक्टिकल करते थे तो प्रैक्टिकल में जब बीकर में हम कोई सस्पेंशन या जब फिर कोई कंपोनेंट को जब मिलाते थे तो उसमें जो हमारे जैसे हम वाटर ले लिए और इसमें हमने बालू को मिला दिया, तो फ्रेंड्स ये बालू तुरंत मिलते नहीं है, ये धीरे धीरे यहाँ नीचे बैठने लगते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को ही हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो यही पूछा गया है इन व्हिच टाइप ऑफ सस्पेंशन, तो यही इसमें पूछा गया फ्रेंड्स, इन व्हिच टाइप ऑफ सस्पेंशन रेट सेडिमेंटेशन इज स्लो, किस टाइप के सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन स्लो होता है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन दिया गया है नॉन फ्लोकुलेटेड टाइप, एन फ्लोकुलेटेड टाइप, एन ओरल टाइप या अकुलर टाइप। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका आंसर है नॉन फ्लोकुलेटेड टाइप्स, आंसर आपका ए इज अ राइट, आपका ए इसमें करेक्ट है। अब हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें कि हमारा पूछा गया है 26 क्वेश्चंस। इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। ऑप्शन दिया गया है स्वीटनिंग एजेंट, एंड ऑप्शन सी बी आपका दिया गया है इमल्सिफाइंग एजेंट, एंड ऑप्शन सी दिया गया है चिलेटिंग एजेंट, एंड ऑप्शन डी आपका दिया गया है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ए है, स्वीटनिंग एजेंट इज अ राइट आंसर। एंड हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें कि पूछा गया है 26 क्वेश्चन, व्हिच इज इनकरेक्टेड स्टेटमेंट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, एलिमेंट इज इजी टू रीडिसअपियर, एंड ऑप्शन बी आपका दिया गया है सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया है सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली, एंड ऑप्शन डी आपका दिया गया है पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर। एंड फ्रेंड्स जिसमें आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। एंड फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जो कि 28 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया फिजिकल चेंज में ऑलमोस्ट बी, ऑप्शन ए विजिबल, इनविजिबल एंड क्लियर एंड टर्बाइड। तो फ्रेंड्स जो हमारा फिजिकल चेंज होता है ऑलमोस्ट बी विजिबल, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट है, विजिबल वो दिखाई देता है। और अब हम फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हमारा 29 क्वेश्चन है और इसमें हमारा पूछा गया है द ड्रग आर मोस्टली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम, ऑप्शन दिया गया है ए आपका इम्पटी एंड इम्पटी स्टमक, एंड ऑप्शन बी आपका दिया गया है फील्ड स्टमक, एंड ऑप्शन आपका सी दिया गया है स्टमक विथ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, एंड आपका ऑप्शन डी आपका दिया गया स्टमक हैवी मोर HCl फ्लूइड्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ए है, क्योंकि फ्रेंड्स द ड्रग आर मोस्टली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इम्पटी स्टमक, इम्पटी स्टमक में जो है ड्रग बहुत मोस्टली एब्जॉर्ब होते हैं, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 30 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स Which of the following is not monophasic liquid dosage form? Which of the following is not monophasic liquid dosage form? निम्नलिखित में से कौन सा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है। आपका इसमें ऑप्शन दिया गया एनेमास, एंड ऑप्शन गार्गल्स, एंड सॉल्यूशन, एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ मोनोफेजिक क्योंकि ये बाईफेजिक हमारा, क्लियर है, बाईफेजिक हमारा। मोनोफेजिक इसमें पूछा गया मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, तो इसमें आपका हमारा सस्पेंशन इज अ राइट, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि आने वाला तमाम वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे, कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। आप लोग जिस टॉपिक पे कहेंगे फ्रेंड्स मैं उस टॉपिक पे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग बताएं किस टॉपिक में, कौन सा टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक पे MCQ क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए, कमेंट करके बताएं, मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।